Hello everyone, welcome to my channel Commerce Center. Hope you all are doing well. So today's topic for discussion is comparison between Taylor and Fayol. अब कंपैरिजन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या थ्योरी है एफडब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और फियोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। तो इन दोनों के वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर प्रेजेंट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, आप वहां से इसको जरूर से देखिएगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे इनके बीच में जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जो इनका कंट्रीब्यूशन है, उसके बीच का जो कंपैरिजन है, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटीज है, उनको आप अच्छे से जान पाएंगे। So let's begin with today's video. After this video, you will be acquainted with criticism of Fayol's administrative management theory, similarities between contribution of Fayol and Taylor, differences between contribution of Fayol and Taylor. स्टार्ट करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी से। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से क्यों स्टार्ट किया है, सीधा कंपैरिजन से क्यों नहीं स्टार्ट किया है। देखिए, इसलिए हम स्टार्ट करें कि इससे पहले जब हमने फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी को 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीटली इन डिटेल स्टडी किया है, तो उसमें हमने क्रिटिसिज्म के बारे में बात नहीं की है। तो इसीलिए क्रिटिसिज्म सबसे पहले हम करेंगे इस थ्योरी के, और उसके बाद कंपैरिजन देखेंगे टेलर और फेयोल के कंट्रीब्यूशन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपके पास आता है मैनेजमेंट ओरिएंटेड। तो नो डाउट ये जो थ्योरी है वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जो थ्योरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स को, इसी रीजन की वजह से ये जो थ्योरी है वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है टू फॉर्मल। ये जो थ्योरी है वो काफी ज्यादा फॉर्मल है, दैट मीन्स ये थ्योरी इंपॉर्टेंस देती है बहुत ज्यादा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को और इग्नोर करती है इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ग्रुप्स को। तो इस रीजन की वजह से ये इसका क्रिटिसिज्म बनता है कि काफी ज्यादा फॉर्मल है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एज वी ऑल नो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये जो थ्योरी है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है किस सेंस के अंदर? देखिए, जो प्रिंसिपल्स है इस थ्योरी के वो बेस्ड है किस पर? पर्सनल एक्सपीरियंस और लिमिटेड ऑब्जर्वेशंस पर, और ये वेरीफाई भी नहीं हुए हैं कंट्रोल्ड साइंटिफिक कंडीशंस के अंदर। इसीलिए कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं इसके वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड का, कि एक जो वर्कर है या एम्प्लॉय है वो एक ही सुपरवाइजर से, एक ही बॉस से वो ऑर्डर लेने रहेगा उसको। तो इस यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल से इनकम्पैटिबल है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं। तो ये किसका क्रिटिसिज्म बनता है इस थियरी का। नेक्स्ट आपके पास आता है लेस अप्रोप्रिएट इन चेंजिंग एनवायरमेंट। नो डाउट ये जो थियरी है वो रेलेवेंट है जब ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है स्टेबल और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर, और ये लेस अप्रोप्रिएट हो जाती है वहां पर जहां पर चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखिए जो मैनेजर्स हैं अभी के टाइम में वो कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते फॉर्मल अथॉरिटी पे, है ना। उनको कुछ परसुएशन का या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा ताकि वो वर्कर्स से एम्प्लॉयज से अपने काम को करा सके, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो थ्योरी है वो लेस अप्रोप्रिएट है चेंजिंग एनवायरनमेंट में, ये बहुत ज्यादा फोकस करती है फॉर्मल अथॉरिटी पे, जबकि ऐसा नहीं है, इनफॉर्मल पे भी फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है नैरो इन स्कोप। ये जो थ्योरी है इसका जो स्कोप है, इसका जो एरिया है वो नैरो है। अभी देखिए नैरो किस सेंस के अंदर है ये। अब जो फियोल है वो एक माइनिंग इंजीनियर थे, तो उनको जो भी इंसाइट्स मिले हैं, जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं, वो सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो उनको माइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके वर्क करके मिला है उसी पे बेस है। तो ये चीज क्या है, ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक होगी तो ये एक्सपेक्ट करना कि जो भी इंसाइट्स और डेरिवेशंस हुई हैं फियोल को माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन से वो इक्वली एप्लीकेबल होंगी टू द नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सेंस के अंदर ये जो थ्योरी है इसका जो स्कोप है वो बन जाता है नैरो। इसके बाद आपके पास जो लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर आता है मैकेनिकल अप्रोच। नो डाउट ये जो थ्योरी है वो इसमें मैकेनिकल अप्रोच है। यहाँ पर
जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मशीन्स की तरह, इंस्ट्रूमेंट्स की तरह वर्क प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। उनके सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स या फिर इमोशनल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स उसको कंप्लीटली आप कह सकते हैं इग्नोर किया जाता है, उन पे फोकस नहीं किया जाता है। इसीलिए ये जो थियरी है वो किस पर बेस है? एक मैकेनिकल अप्रोच पे बेस है, तो ये किसका क्रिटिसिज्म बनता है। क्लियर? तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के। आप पहले फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आपको खुद से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्या इसके क्रिटिसिज्म है। अब डिस्पाइट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म, फ्योल्स जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट हैज बीन यूनिक एंड ओरिजिनल। क्लियर? कि इतने इन क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो यूनिक है और ओरिजिनल है, तो इस चीज को हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फेयल। तो देखिए कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिससिमिलैरिटीज है कंट्रीब्यूशन में दोनों ही स्पेशलिस्ट के इन द फील्ड्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज की। तो फर्स्ट आता है सोल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। देखिए दोनों ही मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने प्रेजेंट किए सॉल्यूशंस टू मैनेजरियल प्रॉब्लम्स जो कि उनके एक्सपीरियंस या फिर एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड थे। और उन्होंने किस फॉर्म के अंदर सॉल्यूशन प्रेजेंट किया? प्रिंसिपल्स के फॉर्म में। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स मैनेजरियल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। नो डाउट ये जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं दोनों ही स्पेशलिस्ट ने दोनों ही एक्सपर्ट्स ने, वो किसके थ्रू उन्होंने डेवलप किए हैं? थ्रू देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। दोनों ही कनेक्टेड थे विद द रियलिटी ऑफ वर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया जो फेयल है उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने वहाँ से अपने प्रिंसिपल्स को डेवलप किया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके। ऐसे ही टेलर ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से डेवलप किए प्रिंसिपल्स। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल जो उनका एक्सपीरियंस है उसी पे बेस है, उसी के बेस पे डेवलप हुए हैं जो इन दोनों स्पेशलिस्ट ने प्रिंसिपल्स दिए हैं। इसी वजह से कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं है इनका जो कि पैरामीटर्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी जो है उन पर खरा ना उतरता हो। ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। देखिए दोनों ही एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस होंगे ऑनर एंड वर्कर्स के बीच में अगर एस्टैब्लिश किए जाएंगे या फिर अगर होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स है, गोल्स है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप इजिली अचीव हो सकते हैं। अब आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको देख लीजिए। वहाँ पर एक प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड या फिर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ऐसे ही आप बात कर सकते हैं फ्योल के जो प्रिंसिपल्स है उसमें इक्विटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट द कॉर्प्स। ऐसे तो उन्होंने जो फोकस किया है, दोनों ने ही फोकस किया है गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे। क्लियर? तो ये थी कुछ सिमिलैरिटीज दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्योल। देखिए फर्स्ट बेसिस का पॉइंट आता है पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव क्या है? टेलर जो है वो रिलेट करते हैं टू द प्रॉब्लम ऑफ शॉप फ्लोर लेवल, वहीं जो फ्योल है वो रिलेट करते हैं फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर एट टॉप लेवल। दैट मीन्स जो टेलर है वो विजुअलाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को शॉप फ्लोर लेवल से, वहीं जो फ्योल है वो विजुअलाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को टॉप लेवल से। नेक्स्ट आता है फोकस। जो टेलर है वो फोकस करते हैं प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज पे। किसके थ्रू? सिंप्लीफिकेशन टेक्निक के थ्रू, स्टडी ऑफ टाइम या स्टडी ऑफ स्पीड, जो कि हमने टेक्निक्स पढ़ी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो उन टेक्निक्स के थ्रू प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पे फोकस करता है टेलर। ऑन द अदर हैंड जो फ्योल है वो फोकस करता है चेंजेस लाना, रिफॉर्म करना एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन को डिफरेंट प्रिंसिपल्स के को फॉलो करके। ठीक है, तो सीधा सा है टेलर फोकस करता है प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज पे, वहीं फ्योल फोकस करता है चेंजेस लाना एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। किस तरीके से जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉर्म हुए हैं टेलर के थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और वहीं फ्योल के किस तरीके से डेवलप हुए प्रिंसिपल्स? थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। क्लियर?
नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, कि किस तरीके से इनके काम को, इनके वर्क को डिस्क्राइब किया जाता है। तो इनकी जो फिलॉसफी ऑफ वर्क है उसको डिस्क्राइब किया जाता है एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर की। और वहीं जो फ्योल है उनके वर्क को डिस्क्राइब किया जाता है एज जर्नल थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। अब जो टेलर है उनको क्या बोला जाता है, नोन एज, टेलर को बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वही फ्योल है उनको बोला जाता है फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है स्कोप का। तो स्कोप जो टेलर की थ्योरी का वो है नैरो, और जो फ्योल की थ्योरी का है वो है वाइड। अब इसके रीजन क्या है वो आपको एप्लीकेबिलिटी से पता लगेगा। टेलर के जो प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई होते हैं कुछ स्पेशल सिचुएशंस में, वहीं जो फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाइड होते हैं यूनिवर्सली। तो इसी वजह से जो फ्योल की जो थ्योरी है वो वाइडर है कंपैरेटिवली टेलर की थ्योरी से। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जो है अंडर द थ्योरी ऑफ टेलर उसको वायलेट किया गया है, क्योंकि वर्कर्स जो है यहाँ पर वर्क करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ 8 स्पेशलिस्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर हमने ये पढ़ा है। और वहीं जो फ्योल है उसके थ्योरी में ये जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो स्ट्रिक्टली अप्लाई होती है। अब जिन लोगों को नहीं पता है यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है वर्कर्स और एम्प्लॉयज जो है एक ही सुपरवाइजर से या फिर एक ही बॉस से ऑर्डर लेते हैं एट अ टाइम। ठीक है। और बाकी अगर आपको डिटेल जाननी है तो 14 प्रिंसिपल्स पे इन डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने कुछ ट्रिक्स के साथ आपको इन प्रिंसिपल्स को लर्न करने का बताया है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब देखिए लास्ट में कंक्लूजन क्या आता है, इट कैन बी सेड दैट these days many changes have crept into the world of management। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं in the world of management, और इन्हीं चेंजेस की वजह से जो प्रिंसिपल्स हैं टेलर के वो थोड़े बहुत मतलब कुछ वो अपीयर हो रहे हैं एज लिटिल ओल्ड वंस। ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड जो प्रिंसिपल्स हैं फ्योल के उनको एक्सेप्टेंस मिली है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, पर इवन जो टेलर का कंट्रीब्यूशन है उसको भी आप इनसिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते हैं। वो भी गाइड करते हैं मैनेजर्स को सम और अदर वे में, जिससे जो मैनेजरल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। दैट मीन्स दोनों के ही जो कंट्रीब्यूशन है वो यूनिक और ओरिजिनल है। क्लियर। अब टर्न आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। देखिए ये जो टॉपिक है वो भी इम्पॉर्टेंट है फॉर NT एस्पायरेंट्स एंड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पर्पस के लिए। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि है हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑप्शंस है आपके पास चार्ल्स बेबेज, F.W. टेलर, मैक्स वेबर या फिर हेनरी फ्योल। वही लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आता है फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पर्पस। Taylor's principle of scientific management and Fioll's principle of management are mutually complementary. Do you agree with this view? Explain. Second question है describe the similarities and differences in approach of Taylor and Fioll to management thought. तो इन जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपने ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। So this is all about today's video. Thank you. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई रिक्वेस्ट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, उस पर ज़रूर एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया जाएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे ऑल।